दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अंदर कुछ गलतफहमियां पाल लेते हैं। मतलब अगर उनकी प्रेजेंट लाइफ अच्छी चल रही है तो वह सोच लेते हैं कि फ्यूचर में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दोस्तों, सच कहूँ तो हमारी लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो तुम्हारे हिसाब से चलेगी, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। इसे मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। ये है दोस्तों हर्ष गुप्ता। ये एक आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है और आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट काफी अच्छी मानी जाती है। उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है और वो इससे बहुत ही खुश थे। हर्ष के जो कलीग्स थे वो उन्हें यह सलाह देते रहते हैं कि हर्ष, मेरी मानो तो तुम एक अच्छी सी कार खरीद लेनी चाहिए। आखिर कब तक तुम बेकार से पुरानी सी बाइक पर आते रहोगे? इस पर तो तुम्हारा कोई इम्प्रेशन भी नहीं जमता। पैसा तो तुम्हारा लगेगा, पर जब भी तुम बाहर निकलोगे, कार के मालिक बन जाओगे, तो यहाँ के लोग क्या, पूरा शहर तुम्हारी तारीफ करेगा। अब यह बात हर्ष के माइंड में कुछ ज्यादा ही सीरियसली बैठ गई और इन सब की जानकारी निकालने के बाद उन्हें पता चला कि इस सब प्रोसेस में 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। पहले तो उन्होंने कुछ सोचा, परंतु बाद में उन्हें अपने कलीग्स की कही हुई बातें याद आने लगी और वह इस पर भी राजी हो गया। वो घर के पेपर्स वगैरह लेकर बैंक गया और वहां से 35 लाख का लोन उठा लिया और वो कार खरीदने पहुंच गए। उनके माइंड में बस यही चल रहा था कि काम तो उनका अच्छा खासा ही चल रहा है, थोड़ा और ओवर टाइम करके लोन के पैसे भी चुका दूंगा। 3-4 महीने ऐसे ही नॉर्मल सब कुछ चलता रहा। पर एक दिन कंपनी के हेड कंपनी में चल रहे काम का जायजा लेने आए और उन्होंने यह जाना कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम के चक्कर में क्वालिटी वर्क नहीं दे रहे हैं और उनमें से एक नाम हर्ष का भी था। दूसरे ही दिन कंपनी के हेड ने उन सबको बेंच पर बिठा दिया। अब देखो, यहाँ वो वाली बेंच नहीं है जिस पर हम सब लोग काम करते हुए बैठते हैं, बल्कि इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज में बेंच वर्ड ये इंडिकेट करता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और कंपनी आपको फिर भी हर महीने सैलरी पे कर रही है। हर्ष अब समझ गया कि अब यहाँ से उनकी जॉब खतरे में पड़ गई और सैडली वही हुआ। उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढने को कहा गया जो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें कंपनी को रिजाइन करना ही पड़ेगा। 10 साल तक इस कंपनी में जॉब करने के बाद 40 साल के हर्ष अचानक ही बहुत ही बुरी स्थिति में आ गए। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो 15 दिन के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करे या फिर जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ ले और वो वहां से सब कुछ मैनेज करे। एक दिक्कत और भी थी हर्ष के साथ। जिस तरह से उनकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, इसलिए उन्होंने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से उन्होंने 35 लाख का लोन भी उठा रखा था, सिर्फ एक जॉब के भरोसे। दोस्तों, वो सिर्फ एक जॉब के भरोसे वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझ रहे थे। हर्ष को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने 35 लाख का लोन ले रखा था। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया और 8-10 दिन भटकने के बाद आखिर उन्हें एक जॉब मिल ही गई, परंतु यहाँ पर उनकी सैलरी लगभग आधी ही थी। इसी वजह से उनके घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से निकल पा रहा था। अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं हो पा रहा था कि वह अपनी कार का पेट्रोल तक डलवा सके, और उसी के चलते उन्होंने अपनी कार को सिर्फ 15 लाख में बेच दिया। पर अभी भी उनके सर पर इतना बड़ा लोन था कि वो इसी में उलझ कर रह गए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि कुछ लोग अपने आप को वो समझ लेते हैं जो वो है ही नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ लोग अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझते हैं जबकि वो फाइनेंशियली सिक्योर ही होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपको पता चल जाएगा कि आखिर असली फाइनेंशियली फ्रीडम किसे कहते हैं, और आप यह भी जान पाओगे कि करंट टाइम में आप किस पोजीशन पर हो और आपको अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में आप कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर डिपेंड होते हो। किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने गार्जियन से पैसे मांगते हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी छोटे होते हैं तो हम सभी को इसी स्टेज से गुजरना पड़ता है। पर कुछ लोग काबिल हो जाने के बाद भी इस स्टेज को कभी छोड़ते ही नहीं, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। इस देश में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कमाने के बाद कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टिंग जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देते।
और बूढ़े हो जाने पर पुनः अपने बच्चों पर डिपेंड होकर वापस इसी स्टेज पर आ जाते हैं। मतलब हर तरह से खर्चे के लिए उन्हें दूसरों की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी अपनी टीनेज या 30 में हो तो आप भी अपने आप को इसी स्टेज पर पा रहे होंगे, परंतु जल्दी अगर आपने इस स्टेज को नहीं छोड़ा तो फ्यूचर में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप इस स्टेज में हो तो आपको अपनी अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए। अब है दोस्तों स्टेज नंबर 2, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। इसे सर्वाइवल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में आप अपने लिए थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, पर अभी भी आपकी इनकम एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब आप इतना पैसा नहीं कमा सकते हो जिससे आपकी बेसिक नीड्स जैसे रहना, खाना और कपड़े जैसी जरूरतें ही पूरी हो सकती है। इस स्टेज में आपके पास ना तो इमरजेंसी फंड होता है और ना ही कुछ सेविंग्स। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों दुनिया के 80% पॉपुलेशन इसी स्टेज पर हमेशा रहती है। और जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि इस स्टेज पर फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में सोचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर आप ना कुछ बचा सकते हो और ना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए इस स्टेज पर ज्यादा दिन टिके रहना आपके लिए खतरे की घंटी होता है और पूरी लाइफ आपको दूसरों की तरक्की देखकर ही बितानी पड़ेगी। अब है अगली स्टेज नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्टेज दोस्तों पूरी की पूरी मनी सेविंग्स पर बेस्ड है। आप कितनी अर्निंग कर रहे हो और उसमें से कितना पैसा आप सेव कर पा रहे हो, इस स्टेज में इसी चीज पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों अगर आप अपने और अपनी फैमिली के सारे मंथली एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज करके कुछ पैसे सेव कर पा रहे हो तो समझ लेना आप इसी स्टेज में सरवाइव कर रहे हो। इस स्टेज में अगर आपको कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ देना या कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, ऐसी सिचुएशन में आपको कहीं से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इन खर्चों को आप अपनी सेविंग से ही मैनेज कर लेते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई लोन या कर्जा है तो उसे भी आप इजीली मैनेज कर पाते हो। स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों अगर आपके पास 2 या 3 एसेट्स है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या फिर आपको रिटायरमेंट को कवर करने का पावर रखते हैं, इस स्टेज में आपके पास कोई भी लोन या कर्जा नहीं होता है। आप अपना सारा खर्चा तो चलाते ही हैं, पर साथ ही साथ उन चीजों को भी आसानी से खरीद सकते हो जिनकी इच्छा आप रखते हो। इस स्टेज के लोग के पास मिनिमम 2 या 3 इनकम के सोर्स तो होते हैं, जिनमें से 1 या 2 पैसिवली काम कर रहे होते हैं उनके लिए। अब है स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। इस स्टेज में आने के बाद आपके 1 या 2 नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेस होते हैं। इन सोर्सेस को रन कराने के लिए आपने कई लोगों को हायर भी किया होता है। मतलब अब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते हो, आपने यहाँ पर इतने सारे एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं जो आपके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाते रहेंगे। यहाँ आपको एक्सपेंसेस खुद के कमाए हुए पैसों से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से चलता है। अगर आप वर्ल्ड टूर पर जाते हो या कोई महंगी से महंगी चीजें बाय करते हो या फिर किसी चैरिटी में डोनेट करते हो तो इस प्रकार के खर्चे आपके एसेट्स के रिटर्न से चलते हैं। तो आप मान सकते हो कि आप फाइनेंशियल रिलायबल हो। परंतु इस स्टेज पर आने का मतलब यह नहीं है कि आप काम से फ्री हो गए। नहीं, अभी भी आपको काम करते रहना पड़ेगा ताकि आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो सके। अब है दोस्तों स्टेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रेंड्स ये वो स्टेज होती है जिसका हर व्यक्ति सपना देखता है, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत होती है। यहाँ आपके पास इतना सारे एसेट्स होते हैं जो आपके लगातार पैसे कमाकर दे रहे होते हैं। यहाँ आकर आप अपने एक्टिवली वर्क को बिना कोई चिंता करके छोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कई लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ गलत डिसीजन के चलते ब्रेक होने लगती है, क्योंकि इतना सारा पैसा आ जाने के बाद उनके शौक बदलने लगते हैं और वो अपनी मैक्सिमाइज वेल्थ को गलत जगह यूज करने लगते हैं और उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि अब वो धीरे धीरे डाउनफॉल में आ चुके हैं। इसलिए फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ। नहीं, आपको अपनी आखिरी स्टेज के बारे में सोचना होगा, जो कि ये है स्टेज नंबर 7, फाइनेंशियल एम्बर्डेंस। फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में ये लास्ट स्टेज होती है। अब यहाँ पर आपको लाखों करोड़ों कमाने के लिए नहीं बल्कि आप डोनेट करने के काबिल बन गए हो। यहाँ पर आपके पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनसे आपको टाइम टू टाइम रेंट आता रहता है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा है जो आप ही नहीं
बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको ऐसी लाइफ देगा जिसका आप सिर्फ सपना ही देखते रहते थे। इस स्टेज में आने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।